जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने राड़ी बांधव समिति के प्रसार में। राड़ी बांधव समिति बिहार की स्थापना सन 1925 में भागलपुर जिला के सनहोला प्रखंड के महियामा गांव के निवासी एडवोकेट श्री मनिंद्र चंद्र घोष के नेतृत्व में तत्कालीन प्रबुद्धजनों यथा नंद गोपाल बनर्जी, फणीभूषण दत्त, शारदा प्रसाद दास आदि के सहयोग से की गई थी। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सामाजिक संस्था है, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण और विभाजित बिहार एवं पंजीयन संख्या 311/92-93 है। कालांतर में इस समिति के विभिन्न इकाइयों का गठन देश के विभिन्न नगरों एवं जिला तथा यथा दिल्ली, बेंगलोर, पूना, कोलकाता, पटना, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, बांका, मुंगेर, जमशेदपुर, दुमका, रांची, देवघर आदि में की गई है। वर्तमान में सभी कार्यशील हमारी इकाई है। समिति के स्थापना काल से आज तक 32 महाअधिवेशनों का आयोजन किया जा चुका है। 32वां महाअधिवेशन 1 अक्टूबर 2023 को भागलपुर के जवारीपुर में वृंदावन भवन में हुई थी और उस महाअधिवेशन में ही वर्तमान पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी का चयन समिति ने किया था। वर्तमान समिति का सत्र 2023-26 है और समिति में अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारी, 21 कार्यकारिणी सदस्य, 5 विशिष्ट सम्मानित सदस्य एवं 5 सलाहकार समिति के सदस्य हैं। समिति के 100वीं वर्षगांठ पर दिनांक 13 अप्रैल 2025 रविवार को एक दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह जवारीपुर स्थित उत्सव सांस्कृतिक परिसर परिणय स्थल आनंदगढ़ में आयोजित की जा रही है, जिसमें 3000 से ज्यादा स्वजनों के सम्मिलित होने की संभावना है। इस आयोजन में लगभग देश में फैली सभी इकाइयों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण परिवारजनों के साथ भाग लेने की सहमति प्राप्त हुई है। उम्मीद है कि आयोजन में 400 से 500 परिवारों का जुटान होगा। इसके अलावे समाज के स्वजनों के लिए कार्यक्रम लाइव YouTube पर भी किया जाएगा, जिससे देश विदेश में रह रहे स्वजन, खास करके मातृशक्ति एवं युवा पीढ़ी भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। शताब्दी वर्ष समारोह का उद्देश्य अत्यंत ही व्यापक और समाज कल्याण से जुड़ा है। मोटे तौर पर बंधु बांधव को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षितिज पर सुदृढ़ करना है। कुछ विशिष्ट उद्देश्य निम्नांकित हैं। पूर्वजों एवं विशिष्ट जनों के योगदानों को साझा करने का अवसर प्रदान करना, गौरवशाली अतीत से जुड़ना, चिंतन करना और सम्मान समर्पित करना, वर्तमान की उपलब्धियों पर बंधु बांधव को अभिसिंचित करना। चौथा है बंधु बांधव का राष्ट्रीय एवं वैश्विक पटल पर उत्तरोत्तर पहुंच के फलस्वरूप पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी को निकटता प्रदान करना। और 5वां बंधु बांधव को संगठित और समृद्ध करने का संकल्प लेना है। समारोह का आगाज एक दिन पूर्व यथा 12 अप्रैल 2025 को समिति के प्रधान कार्यालय राड़ी आश्रम सुर्खीकल के प्रांगण में प्रातः 7 बजे अध्यक्ष द्वारा कुल ध्वजारोहण एवं 7:30 बजे आश्रम से समारोह स्थल तक प्रभात फेरी के साथ होगा। बहरहाल आयोजन 4 सत्रों यथा उद्घाटन सत्र 9:30 बजे से, तकनीकी सत्र 1 एवं 2 से 2:30 बजे अपराह्न से संध्या 6 बजे तक, सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या 6:30 से 8 बजे तक निर्धारित है। तकनीकी सत्र के विषय वस्तु संगठन की सुदृढ़ता, गतिशीलता, कार्यशीलता एवं व्यवहार्यता और समाज सम्मुख चुनौतियों एवं संभावनाएं हैं।
इस अवसर पर एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है। आशा एवं विश्वास है कि समारोह में मंथनोपरांत समाज एवं राष्ट्र में बंधुत्व का एवं समरसता का एक नया दौर का संदेश जाएगा यथा शुभारंभ होगा। साथ ही विकसित एवं संगठित समाज के पंच संकल्पों के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम को सामाजिकता एवं बंधुत्वता प्रदान करने के इस शुभ अवसर पर आप सभी का आमंत्रण है। बताइए पहले उद्देश्य क्या है आपका इस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हमारे बिजनपुर जिच्छो भागलपुर लोधनपुर थाना के अंतर्गत सहारा की 17.44 एकड़ जमीन है, जो उसकी कीमत सरकारी कीमत कम से कम मिनिमम 100 करोड़ का है। उस जमीन के साथ राजकुमार रंजन एंड उसके गिरोह के लोग फर्जीवाड़ा करके फर्जी प्रपत्र बना के रजिस्ट्री ऑफिस में दिए हुए हैं। उसको गैर कानूनी रूप से उसको रजिस्ट्री कराना चाहते थे और रजिस्ट्री कराकर सारा पैसा आपस में बंटरवाट करके इसको लेके रफू चक्कर हो जाना चाहते थे। ये जमीन की पैसा जो भी है वो सारा सहारा सेवी अकाउंट में जाता है और सहारा सेवी अकाउंट जो है फिर पोर्टल के थ्रू हमारे ग्राहक जो हैं जिन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया है उनको पैसा रिटर्न करने का काम आता है। जो सहारा से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पब्लिक का पैसा है और ये पब्लिक के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सहारा की जमीन बेच के पब्लिक को पैसा देने के लिए कहा गया था और इस पैसे को ये लोग बंटवारा करके आपस में सारा पैसा खा के निकल जाना चाहते हैं। कितनी रकम है कुल? 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ जी। कितने लोग हैं इसमें शामिल? इसमें बहुत लोग शामिल हैं, अधिवक्ता से लेके अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बाहुबली लोग भी हैं, राजकुमार रंजन है, एक मैडम को भी उसमें संलिप्त किया गया, रीमा मुखर्जी को, जिसको सहारा का एम्प्लॉय बताया गया था। सहारा ने सब रजिस्ट्रार साहब को बकायदा लिख के भेज दिया कि रीमा मुखर्जी हमारे यहाँ की कोई स्टाफ नहीं थी, जबकि राजकुमार रंजन द्वारा मुझे टर्मिनेटेड स्टाफ बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये घोटालाबाज है, घोटाला किया था इसलिए इसको सहारा ने टर्मिनेट कर दिया। जबकि मैं रीजनल कार्यालय ऑफिस में कार्यरत हूँ, भागलपुर में कार्यरत हूँ। अभी आप लोग सहारा के रीजनल ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारी अटेंडेंस यही बनती है और आप कभी वेरिफिकेशन यहाँ पे आके कर सकते हैं। किनको टर्मिनेट किया गया था? मुझे बताया जा रहा था राजकुमार रंजन को कि विजेंद्र श्रीवास्तव टर्मिनेटेड स्टाफ है और विजेंद्र कुमार को कोई वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि किसी प्रकार की जमीन बचाने के लिए किसी के ऊपर एफआईआर कर सके। 23 में किनको किया गया था टर्मिनेट? 23 में राजकुमार रंजन को एक डील दी गई थी, एग्रीमेंट किया गया था, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एज ए ब्रोकर उनको जमीन बिक्री वास्ते, लेकिन उनको समय सीमा के अंदर उन्होंने जमीन नहीं बेच पाया तो इसलिए कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया 2023 में राजकुमार रंजन को डील से। तब 2025 में जमीन कैसे बेचे? वो फर्जी प्रपत्र बना के बेचने का प्रयास कर रहे हैं, बेच नहीं सके। वो धन्यवाद है सब रजिस्ट्रार साहब का, डीएम साहब का, आईजी साहब का, पूरा पुलिस प्रशासन का कि सहारा की जमीन फर्जीवाड़ा बिकने से बचा लिए और इस पे हम प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको अहम जांच करके जो संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि कोई भी फ्यूचर में फर्जीवाड़ा ना कर सके। उसमें दो तरह के लोग मरेंगे, एक तो सहारा के जो ग्राहक हैं जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया है और सहारा को पैसा सहारा सेवी के द्वारा वापस किया जा रहा है और लोगों को भुगतान किया जा रहा है, और दूसरे वो लोग हैं जो ठगों के माध्यम से जमीन खरीद कर वो फंस जाते और बाद में पता चलता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और वो सारी डीडे कैंसिल होती। वो बेचारे गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाते, एक एक पैसा जोड़ के कहीं से व्यवस्था करके वो लोग जमीन खरीदते हैं। एक आदमी पूरी कमाई, जिंदगी की कमाई लेके एक बड़ी मुश्किल से जमीन खरीद पाता है। ये प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस तरह की धोखाधड़ी को रोक लगाया जाए और कड़ी से कड़ी इनको सजा दिया जाए जांच उपरांत। आपका परिचय? मेरा नाम विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हुआ, यहाँ पे भागलपुर का लैंड कोऑर्डिनेटर हूँ, सहारा इंडिया परिवार से, रीजनल कार्यालय भागलपुर घंटाघर। ठीक। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में
दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना है, सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर टोल फ्री आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से और मेरे ओर से। दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आकर भी रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम भाई बहनों जैसा कि बताया पूर्व के वक्ताओं ने कि 14 अप्रैल को इनका वहाँ अनावरण है, स्थापना होना है। हम तमाम मीडिया कर्मी से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप तमाम साथी आवें उस दिन 14 अप्रैल को और सब लोग मिलजुल कर इस प्रतिमा का अनावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शामिल हो गए। और इसके लिए मैं पूरी टीम को, जो घोरघट समाज की पूरी टीम है जिन्होंने ये काम करने का प्रयास किया है, निर्णय लिया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई उन तमाम लोगों को देता हूं जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है। पूरे आयोजक की टीम को, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई साथी हैं, हमारे आशीष जी हैं, कपिल देव जी हैं, सुधीर भाई हैं, रिंकू भाई थे, हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह साहब हैं और पूरी टीम जो आज सामाजिक आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता देते हैं। ये सारे लोग आज हैं यहाँ पे, सबों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज सब यहाँ पे कम समय में शॉर्ट नोटिस में सब लोग आए हैं, इसलिए सबों का आभार और धन्यवाद।